प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना और 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें y बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में y बराबर 3, 2, 1, 4। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। उसके बाद में 2x प्लस का y बराबर 1, 0 माइनस का 3, 2, इसे समीकरण 2 नाम देंगे। तो इससे आगे देखिए, यहाँ पे समीकरण 1, अगर समीकरण 1 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमें इस प्रकार x का मान प्राप्त हो जाएगा, या फिर समीकरण 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो इसको देखिए, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस का y माइनस का y, ये 2x प्लस वाई आगे को, और इसमें से समीकरण 1 को उठाएंगे तो माइनस का y। इसके बाद में बराबर, यहाँ पे पहले हमें दूसरा वाला समीकरण लिखना है, उसमें से घटाना है पहले वाले समीकरण को। तो दूसरे वाला समीकरण का ये अवयव कितना दिया गया है, 1, 0 माइनस का 3, 2। इसके बाद में माइनस यहाँ पे 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पे आगे को देखिए, y से y कट जाएगा हमारा। उसके बाद में 2x बराबर, यहाँ पे देखिए नहीं 1, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 3, 0 माइनस का 2। उसके बाद में माइनस 3, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस का ये 4। ओके, तो इसके बाद में देखिए 2x बराबर, यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2। उसके बाद में 0 माइनस 2 हमारा माइनस 2 होगा, माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना होगा, माइनस का 4। उसके बाद में 4 माइनस का है प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। आगे को देखिए, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 2। उसके बाद में 2 का भाग हम इन सभी अवयवों में देंगे तो कितना प्राप्त होगा, x बराबर, यानी 2 का भाग 2 में देंगे तो कितना होगा, माइनस का 1। उसके बाद में 2 का भाग इस 2 में देंगे तो माइनस का 1, यहाँ पे देंगे तो माइनस का 2, यानी 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, और 2 का 2 में देंगे तो 2 एकम 2, यानी माइनस का 1। इस प्रकार हमें ये x का मान प्राप्त हुआ। अब निकालेंगे हम y का मान। तो समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 2, x का मान है हमारा माइनस का 1, माइनस का 1, ये माइनस का 2, उसके बाद में माइनस का 1 प्लस y था बराबर दिया गया है हमें 1, 0 माइनस का 3, 2। इसको देखिए आगे को, 2 का गुणा हमें इन सभी अवयवों में करना है। तो 2 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, इस 2 में करेंगे तो माइनस का 4। उसके बाद में माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 प्लस y बराबर, यहाँ पे 1, 0 माइनस का 3, 2। आगे को देखिए, y बराबर ये हमारा कितना होगा, यानी 1, 0 माइनस का 3, 2, और जब ये वाला अवयव इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 2। इसके बाद में देखिए
यानी y बराबर 1, ये माइनस का है, माइनस का 2 है, तो हमें लिखना है 1 माइनस माइनस का 2। उसके बाद में यहाँ पे 0 माइनस माइनस का 2, उसके बाद में माइनस का 3, और माइनस का 3 में से माइनस 4 को कम करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस का 4। उसके बाद में 2 में से माइनस का 2 को घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस का 2। इसके बाद में देखिए आगे को y बराबर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यानी 1 प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4। उसके बाद में 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, इसके बाद में 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। इसके बाद में हमें y का मान कितना प्राप्त होता है, देखिए 2 और 1 कितना हुआ, 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, उसके बाद में 2 और 2 4। तो इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हुआ। ऊपर को हमने निकाला था x का मान, तो x और y के दोनों मान हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 को ज्ञात करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 और ये 2 का गुणा करना है, यानी इन सभी अवयवों में प्लस ये वाला अवयव उसके बराबर में लिखा है ये वाला अवयव। तो हमें इस प्रकार हमें जो है x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ये 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। तो देखिए इसको यहाँ पे 2 का गुणा हमें सभी इन अवयवों में करना है, तो कितना होगा, 2 एकन 2, इसके बाद में 2 3 6, 2 का 0 में करेंगे तो 0, और 2 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे कितना है y 0 1 2 बराबर 5 1 6 8। इसके बाद में देखिए हमें इन दोनों अवयवों को जोड़ना है, तो किस प्रकार लिखेंगे, यानी इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव, इसका दूसरा और इस अवयव का दूसरा, इस प्रकार हम जोड़ेंगे। तो 2 प्लस का y, यहाँ पे 6 प्लस का 0, उसके बाद में 0 प्लस का ये वाला 1, उसके बाद में 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। इससे आगे को देखिए, अब हमें दो अवयव अगर बराबर दिए गए हो तो उनके जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस का y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये पहला वाला अवयव इस पहले वाले अवयव के बराबर होगा, बराबर कितना होगा 5। तो इस प्रकार हमें देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 2, y बराबर कितना निकलेगा 3। इसी प्रकार हमें x का एक अवयव लेना पड़ेगा, तो x का अवयव हमारा ये है, तो ये चौथा वाला अवयव है, तो इस अवयव का भी चौथा अवयव बराबर में होगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस का 2 बराबर 8, 2x बराबर ये 8 माइनस का 2, ये 2 इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, 2 से इसको काट देंगे तो x बराबर कितना होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे x और y के मान यानी 3 3 प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को आगे को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, यहाँ पे देखिए प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यानी ये वाले समीकरण हमें दिया है पूरा, इसमें x y z और t का मान ज्ञात करना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पर उतारते हैं। जैसे 2x z y t, उसके बाद में प्लस 3 1 माइनस का 1 0 2, इसके बाद में बराबर 3 3 5 4 6। तो इसको आगे देखिए, यहाँ पे हमें x y z और t के मान ज्ञात करने हैं। तो 2 का गुणा हमें इस अवयव में पूरे में करना है। तो 2 का गुणा हम जब इन चारों अवयवों में करेंगे तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा 2x, 2 का z में करेंगे तो 2z, उसके बाद में 2 का y में करेंगे तो 2y, फिर 2 का t में करेंगे तो 2t, प्लस अब 3 का गुणा हमें इन सभी अवयवों में करना है। तो 3 गुणा 1 कितना हुआ 3, 3 गुणा माइनस 1 माइनस का 3, उसके बाद में 3 गुणा 0 हमारा 0 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 बराबर 3 का गुणा इस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 का 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 का 4 में करेंगे तो 3 चौके 12, उसके बाद में 3 छक्के 18। यानी अगर हमें किसी अवयव में गुणा करना है तो उसके सभी अवयवों में उसी संख्या का गुणा करते हैं। तो आगे को देखिए, इसमें इन दोनों अवयवों को हमें जोड़ना है, फिर इस अवयव के बराबर में रखना है। तो देखिए अब जब जोड़ना है तो इसका पहला अवयव जुड़ेगा, इसका दूसरे अवयव के साथ में, और तीसरा अवयव तीसरे के साथ में, उसी प्रकार चौथा अवयव चौथे के साथ में जुड़ेगा। तो 2x प्लस का 3 और यहाँ पे 2z माइनस का 3, उसके बाद में 2y प्लस का 0, यहाँ पे 2t प्लस का 6 बराबर 9 12 15 18। और आपको दोस्तों पता है कि हमारे दो अवयव अगर बराबर हैं तो उसका पहला अवयव दूसरे वाले अवयव के पहले अवयव के बराबर होगा, उसी प्रकार दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर होगा, और यहाँ पे चौथा अवयव चौथे के बराबर होगा। यानी संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस का 3 बराबर कितना है 9। तो इससे हमें x का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3, 2x बराबर 6, x बराबर 2 से ये कट गया 3 बार 3। तो इस प्रकार हमने x का मान निकाला। अब हम दूसरे वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव के साथ में रखेंगे, यानी 2z माइनस का 3 बराबर 15, 2z बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस का 3, 2z बराबर 18। उसके बाद में 2 से ये 9 बार कटा, z बराबर हमारा हो जाएगा 9। इसके बाद में देखिए 2y प्लस 0 बराबर हो जाएगा हमारा 12, यानी 2y बराबर 12, और 2 से ये 6 बार कटेगा, y बराबर कितना प्राप्त होगा 6। उसी प्रकार हमें चौथा अवयव चौथे वाले अवयव के बराबर रखना है। तो यहाँ पे 2t प्लस का 6 बराबर कितना है 18। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2t बराबर 18 माइनस का 6, ये 6 इस साइड में जाएगा तो ये माइनस का होगा। 2t बराबर 18 में से 6 गया, कितना बचा 12, 2 से ये कटा 6 बार, t बराबर कितना प्राप्त हुआ 6। तो इस प्रकार हमारे जो x का मान है 3, y और z का मान है 9, y का मान 6 और t का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6। तो ये हमें आंसर प्राप्त होते हैं। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद में नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाते रहना, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे को।